हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलोस पर। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा 5वां नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क। इसके पहले कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और हमारा पन्ना नेशनल पार्क हम पढ़ चुके हैं। और ये 5वें नंबर के अंतर्गत जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, सतपुड़ा पर्वत की गोद में एक तरीके से बसा हुआ है। ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क आपका? सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहां पर है? तो पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद जिले का भाग है। कौन से जिले का भाग? होशंगाबाद जिले का भाग है। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करते हैं किसकी? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा और सोन घाटी, ठीक है, नर्मदा और सोन घाटी एवं सतपुड़ा पर्वत के बिल्कुल क्या है? मध्य में है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के बिल्कुल क्या है? मध्य में। यहां पे देख लीजिए थोड़ा सा, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप लोग, ये इतना जो क्षेत्र गया है ना, ये कौन सी घाटी है? ये नर्मदा सोन घाटी है। और ये वाला जो पर्वत है, ये जो पर्वत है ना आपका, ठीक है, ये मैकाल पर्वत है। और इसके नीचे ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये वाला जो है, यहीं पे क्या है आपका? सतपुड़ा। तो ये नर्मदा सोन घाटी और ये आपका सतपुड़ा पर्वत है, जिसके मध्य में कौन सा नेशनल पार्क है? सतपुड़ा नेशनल पार्क है। नर्मदा नदी के दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये जो पट्टी देख रहे हैं ना, यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? यहाँ से आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो नर्मदा का उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ये आपकी नर्मदा गई पूर्व से अमरकंटक से होती हुई आपका भरूच गुजरात में। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है, तो चीजों को समझे कि नर्मदा सोन और सतपुड़ा पर्वत के मध्य और नर्मदा नदी के बिल्कुल किधर? दक्षिण में। तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण हो गया। और ये वाला जो पर्वत देख रहे हैं आप लोग, ये सतपुड़ा पर्वत का भाग है और ये नर्मदा सोन घाटी का पठारी क्षेत्र। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1981, 1981 में इसकी स्थापना की गई। 1981 में इसकी स्थापना की गई तथा प्रोजेक्ट टाइगर इसको लाया गया इसमें 1999 में। ठीक है, 1999 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई सतपुड़ा नेशनल पार्क में। और ये मध्य प्रदेश का 5वां प्रोजेक्ट टाइगर बना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का 5वां प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है? तो वो आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके पहले हम लोगों ने कान्हा नेशनल पार्क 1974 देखा था। उसके साथ में हम लोगों ने देखा था पेंच नेशनल पार्क 1992। उसके साथ में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1993-94। और उसके साथ में ही क्या देखा था हम लोगों ने आपका? ठीक है, ये वाला नेशनल पार्क। इसके पहले वाला कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो उसमें टाइगर प्रोजेक्ट हमने देखा था 94 में। और ये प्रोजेक्ट टाइगर की अगर यहाँ पे बात करते हैं आप लोग, तो ये 1999 में, मतलब 1999 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का 5वां नेशनल पार्क है जो टाइगर प्रोजेक्ट शामिल हुआ है। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो सतपुड़ा नेशनल पार्क का जो सिर्फ नेशनल पार्क का, ठीक है, जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है जो कोर एरिया है उसका, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है? 528, ठीक है, 528.72 किलोमीटर स्क्वायर, या राउंड फिगर में 528 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में आप उसको बांध सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर। अब मेन पॉइंट शुरू हो जाते हैं आपके कि सर्वाधिक कृष्ण मृग या फिर कृष्ण मृग को आप बोला जाता है आपका काला हिरण। तो सर्वाधिक कृष्ण मृग या काला हिरण की संख्या किस नेशनल पार्क में है? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क में हो गई। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? तो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी कौन सा है? सतपुड़ा नेशनल पार्क है। इसमें कौन सा पक्षी फेमस रूप से पाया जाता है, मतलब प्रसिद्ध रूप से मौजूद है? तो इंडियन बाइसन। इंडियन बाइसन जिसे कहा जाता है गोर, तो गोर पक्षी या फिर इंडियन बाइसन, ठीक है, जिसे कहा जाता है, वो आपका कहाँ पाया जाएगा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसमें प्रशासनिक तौर पर बस चलाना, जीप, हाथी, जो भी हाथी आपका चलता है पर्यटन के हिसाब से, डोंगी नाव चलाने की इसमें क्या है? अनुमति है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा, ठीक है। बाकी में आप सिर्फ हाथी वगैरह चलते हुए देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस है, कार है, पोल्यूशन के कारण या फिर एक तरीके से ध्वनि प्रदूषण के कारण इनको क्या है, यहाँ पर प्रशासन मंजूरी नहीं देता है। लेकिन ये जो सतपुड़ा है ये पंचमढ़ी से लगा हुआ है और पर्यटन नगरी है आपकी। ठीक है, मतलब आपका जो एक प्रसिद्ध आपका पर्यटन के लिए, ठीक है, प्राकृतिक रूप से फेमस है, वो कौन सा है? आपका पंचमढ़ी है। तो पंचमढ़ी के लिए तो सब चीज़ें प्रशासन ने भी अनुमति दे दी है। तो बस, जीप, डोंगी और उसके बाद नाव वगैरह, हाथी वगैरह, इन सबको प्रशासनिक तौर पर मंजूरी मिलने वाला है। मंजूरी मिली किसको? मिली ये सतपुड़ा नेशनल पार्क को।
सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो इसमें साल, सागौन, बांस ये वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ये वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ पर पॉइंट को समझो थोड़ा सा, सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत ही क्या आता है? सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आता है आपका बोरी अभ्यारण्य, और बोरी अभ्यारण्य के साथ में आता है पंचमढ़ी शामिल है। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी अभ्यारण्य और पंचमढ़ी पर्यटन नगर, ठीक है, ये पर्यटन नगरी, ये तीनों ही क्या है? एक ही भाग है, ठीक है। जैसे आपका ये देख लें हम पूरा क्षेत्र, ये सतपुड़ा पर्वत हो जाता है अगर, ठीक है, ये मतलब सतपुड़ा पर्वत में तो तीनों ही है, ठीक है, ये सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया आपका। उसके साथ में अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये वाला एरिया किसको मान लें आप लोग? बोरी अभ्यारण्य को मान लें, और बोरी अभ्यारण्य के साथ में ये वाला जो क्षेत्र है ये किसको मान लें? पंचमढ़ी को मान लें। तो इनका टोटल एरिया अगर देखा जाए, ठीक है, तीनों को मिलाकर जो क्षेत्रफल बनता है वो कितना है? 4926.28 किलोमीटर स्क्वायर या 4926 किलोमीटर, ठीक है। स्पेशली हमने देखा सतपुड़ा नेशनल पार्क का जो क्षेत्र है वो कितना है? केवल 528 है। 528 किलोमीटर इस क्षेत्रफल पर सिर्फ अकेला सतपुड़ा नेशनल पार्क है, जबकि जब तीनों को शामिल कर लिया, सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत ही बोरी अभ्यारण्य और पंचमढ़ी को शामिल कर लिया जाता है, तो तीनों का क्षेत्रफल हो जाता है 4926.28 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बोरी अभ्यारण्य की। पहले बात कर ले तो बोरी अभ्यारण्य कहां पर है? बोरी अभ्यारण्य भी आपके होशंगाबाद जिले में है, ठीक है। और यहां से ही क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम ब्रिटिशकालीन वन नीति कहां से शुरू की गई? तो प्रथम ब्रिटिशकालीन वन नीति, ठीक है, ये 1862 है, 1862, 1862। प्रथम ब्रिटिशकालीन वन नीति 1862 में होशंगाबाद के बोरी अभ्यारण्य से शुरू की गई, ठीक है। ये बोरी अभ्यारण्य के बारे में एक पॉइंट हो गया। और बोरी अभ्यारण्य में ही क्या है भैया? सर्वाधिक मात्रा में सागौन के वृक्ष। कौन से वृक्ष? सागौन के वृक्ष। जैसे यहाँ पे देखा साल, सागौन, बांस मुख्य रूप से पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशली कौन से अभ्यारण्य की बात करें? बोरी अभ्यारण्य। तो बोरी अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन से? सागौन के वृक्ष। तो बोरी अभ्यारण्य संबंधित बिंदु हो गए हमारे कि बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में है, जिसमें प्रथम ब्रिटिशकालीन वन नीति शुरू की गई 1862 में, और यहाँ पर सागौन के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अब सतपुड़ा का बोरी तो हो गया है, लेकिन पंचमढ़ी की बात करते हैं। पंचमढ़ी क्या है? मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, 1999, ठीक है, 1999 में से क्या किया गया था? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था, जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। ये किसके बारे में? पंचमढ़ी के बारे में। और ये पंचमढ़ी ही है, ठीक है। इस पंचमढ़ी पर ही क्या मिलेगी आपको? सतपुड़ा नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा है? धूपगढ़। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क या सतपुड़ा पर्वत की, ठीक है जी, आपका पंचमढ़ी में है ये आपकी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, ठीक है, 1350 मीटर यहाँ पर इसकी कुल ऊंचाई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कहाँ पर? यहाँ तवा और देनवा नदी का उद्गम, दोनों के संगम पर, ठीक है। तो पहले तो उद्गम हो रहा है कि तवा और देनवा नदी का जो उद्गम स्थल है, ठीक है, वो कहां पर है? तो वो सतपुड़ा नेशनल पार्क में है। तवा और देनवा नदी दोनों ही निकलती है कहां से? सतपुड़ा नेशनल पार्क से। लेकिन बाद में जाते ही तवा और देनवा आपस में क्या होती है? मिल जाती है। तो तवा और देनवा दोनों नदी का जो संगम स्थल है वहां पर एक पर्यटन स्थल बनता है, जिसका नाम है मड़ही जलीय पर्यटन स्थल। तो मड़ही जलीय पर्यटन स्थल किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो मड़ई वन्य झील या फिर जलीय पर्यटन स्थल ये आपका तवा और देनवा नदी के संगम तल पर बसा हुआ है, ठीक है। अब तवा और देनवा एक हो गई तो वो मुख्य तवा कहलाई। तवा जाके फिर जाके आगे ही होशंगाबाद में कहाँ मिल जाएगी? नर्मदा नदी में। तो नर्मदा नदी और तवा का जो संगम स्थल है वो क्या कहलाएगा? वो बांद्राभान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बांद्राभान। तो बांद्राभान पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो वो भी आपके होशंगाबाद जिले में ही है, लेकिन वो नर्मदा और तवा नदी के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं किसकी? मड़ई जलीय पर्यटन स्थल की, तो ये आपका तवा और देनवा नदी के उद्गम स्थल पर बनता है। तवा जलाशय का जल संग्रहण कहां पर होता है? यहीं पर होगा, नेशनल पार्क के पास में। तो तवा जलाशय यहाँ पर तालाब भी है, ठीक है। उसके साथ में ही यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? सतपुड़ा नेशनल पार्क में चूरना पर्यटन क्षेत्र, मतलब सतपुड़ा होशंगाबाद क्षेत्र के अंतर्गत ही एक और पर्यटन स्थल है। उस पर्यटन स्थल का नाम क्या है? चूरना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि चूरना पर्यटन स्थल कहाँ पर है, और होशंगाबाद ऑप्शन में दे दे, लेकिन हम लगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भैया सतपुड़ा नेशनल पार्क हो सकता है, बोरी अभ्यारण्य हो सकता है, पंचमढ़ी हो सकता है, मड़ही पर्यटन स्थल हो सकता है। तो चूरना कहां से हो जाएगा यहाँ पर? अरे ये पर्यटनों की नगरी भैया, ठीक है। कौन? आपकी पंचमढ़ी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? चूरना पर्यटन क्षेत्र भी मौजूद है।
सतपुड़ा नेशनल पार्क का जो मध्य भाग है ना, वो क्या कहलाता है, हाईलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, मतलब ये इसका उचित उदाहरण है, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अगर देखा जाए तो ये सतपुड़ा नेशनल पार्क का जो सेंटर वाला भाग है, इसको क्या बोला जाता है, हाईलैंड इकोसिस्टम। तो हाईलैंड इकोसिस्टम किस नेशनल पार्क का एक उदाहरण माना जाएगा, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क का माना जाएगा। और सतपुड़ा नेशनल पार्क में कितने प्रकार के वन पाए जाएंगे, 7 प्रकार के वन पाए जाएंगे। कितने प्रकार, 7 प्रकार के वन पाए गए हैं। और उसके साथ में ही सतपुड़ा नेशनल पार्क से क्या गुजरता है भैया, तो मेलघाट कॉरिडोर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि सतपुड़ा नेशनल पार्क से क्या गुजरता है, तो आपका क्या, मेलघाट आपका कॉरिडोर। इसके पहले भी हमने देखा है, कौन सा, इंदिरा प्रियदर्शनी या ठीक है नेशनल पार्क हमने देखा था, तो उसमें दिखाया था कि कौन सा नेशनल हाईवे होकर गुजरता है, NH44 या NH7 इसका पुराना नाम है, वो हमने देखा था। लेकिन अब यहाँ पे ये देखना है कि सतपुड़ा नेशनल पार्क से कौन सा कॉरिडोर होकर गुजरता है, तो मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है, जो किन जिलों को जोड़ता है, तो होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा। ठीक है, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा को जोड़ने वाला कॉरिडोर कौन सा है, मेलघाट कॉरिडोर। और ये किससे होकर जाएगा, तो ये आपका किससे, ये तीनों के तीनों ही है ना, ये आपका होशंगाबाद, ये बैतूल, उसके पास में क्या है, छिंदवाड़ा। तो इन तीनों के बीच में जो स्थान बनेगा आपका, जो कॉरिडोर बनेगा, वो कौन सा बनेगा, वो आपका मेलघाट कॉरिडोर बनेगा। बाघों का डीएनए टेस्ट करने वाला एकमात्र नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बाघों का डीएनए टेस्ट करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान या फिर पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, और फिर बचता है आपका यहाँ पर पॉइंट की 2017-18 से ही कान्हा नेशनल पार्क से बारहसिंगा और बाघों को पुनर्वासित करने की योजना प्रगतिशील है। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ और सर्वाधिक बारहसिंगा ब्रीडरी प्रजाति कहां पर पाए जाते हैं, तो वो कान्हा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो उन बाघ और कान्हा नेशनल पार्क से ही बारहसिंगा को कहां पर ले जाया जाएगा, तो वो ले जाया जाएगा आपके ये सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत। तो ये होता है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क। देख लेते हैं क्या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, होशंगाबाद जिले में है। कौन से क्षेत्र में है, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में है और नर्मदा नदी के दक्षिण में है। स्थापना 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल कब किया गया, तो 1999 में, और मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर प्रोजेक्ट है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 528 किलोमीटर क्षेत्र इसका आता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क में सर्वाधिक किसकी संख्या मिलेगी, तो काला हिरण या कृष्ण मृग की सर्वाधिक संख्या सतपुड़ा नेशनल पार्क में मिलेगी। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, जिसमें प्रसिद्ध पक्षी कौन सा है, इंडियन बाइसन, जिसे गोर पक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोर पक्षी या इंडियन बाइसन। मध्य प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसमें प्रशासनिक तौर पर बस, जीप, हाथी, डोंगी, नाव और चलाने की अनुमति है। साल, सागौन, बांस के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। लेकिन ये देखिए सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत ही बोरी अभ्यारण्य और पंचवटी पर्यटन स्थल हैं। तीनों को मिलाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कितना, 4926.28 किलोमीटर स्क्वायर। अब बोरी अभ्यारण्य की बात करें तो होशंगाबाद में ब्रिटिशकालीन वन नीति 1862 में सर्वप्रथम पहले यहीं पर शुरू की गई थी। और इसी बोरी अभ्यारण्य में क्या पाए जाएंगे, सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाएंगे। पंचमढ़ी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी कहा जाता है और मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। सतपुड़ा पर चोटी की, ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या सतपुड़ा नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो भी बताना धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर जो पंचमढ़ी में है। तवा और देनवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क से होता है। दोनों का संगम स्थल होता है तो वो पर एक पर्यटन स्थल बनता है जिसका मड़ई जल पर्यटन स्थल नाम है। तवा जलाशय से जल संग्रहण होता है और उसके साथ में ही चूर्णा पर्यटन स्थल। तो मड़ई पूछे, चूर्णा पूछे, पंचमढ़ी पूछे, बोरी अभ्यारण्य पूछे या सतपुड़ा नेशनल पार्क, सबके सब होशंगाबाद में। सतपुड़ा नेशनल पार्क का मध्य भाग क्या होगा, तो ये आपका हाईलैंड इकोसिस्टम का उत्कृष्ट उदाहरण होगा। 7 प्रकार के वन पाए जाएंगे। सतपुड़ा नेशनल पार्क से एक मेलघाट कॉरिडोर निकलेगा जो कहां से जाएगा, वो जाएगा होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा तक। बाघों का डीएनए टेस्ट करने वाला एकमात्र नेशनल पार्क है आपका सोन सतपुड़ा नेशनल पार्क। और उसके साथ में कान्हा नेशनल पार्क से आप बाघ और बारहसिंगा को लेके आएंगे कहां पर, पुनर्वासित करने के लिए सतपुड़ा नेशनल पार्क में। और ये योजना 2017-18 से चल रही है। तो वीडियो हमारा समाप्त हुआ। वीडियो का अगर पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।